अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेशल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आइए शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं जनाब हीरा सुपर हिट साहब की तरफ, जो दुनियाए फिल्म के उफ़क़ पे पाकिस्तान की पहचान बने। मैं कहना जी कि मैं सदके तेरे सोनिया, तेरे नाम तो जिंद कुर्बान। अहमियत हीरे सुपर हिट की का एहसास सिर्फ जुनैद सलीम साहब को है, इसलिए कि मैंने लाफ्टर लेने होते हैं सर। लो देखो गल ये वे कि जिन्नी देर तक गल असल नहीं होएगी लाफ्टर बनेगा किवें। जी जी, यही तो तुहाडी खूबी है कि तुसी असल गल करके विचों लाफ्टर कट जांदे हो। क्या कहने जिवें बंद बोरी चो सीमेंट नहीं कट रही बंबू ला इंज करते जे। ये है ज़हन की जरखेजी जो बड़ी फिल्मों को जन्म देती है। बंद बोरी में से सीमेंट, यानी तबीयत ही चोर है। मेरी जान चोरी ते मेरा माल हो गया सारा। ओए होए, 3 फिल्मां पहले मैं आप सिर्फ तां छड्डियां ने कि चोरी हो गई हैं। मेरी हले लगी नहीं, अगले ने मेरी कॉपी करके पहले लाती है। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ओ मेरी जान असल गल वाली आ रहे हैं जुनैद जी, जेड़ी अंसारी दी फिल्म बन रही है। देखो ले फिल्म मुकम्मल नहीं हुई तो रौले पै गए ने, हर तरफ ले दे शुरू हो गई है। लोकी खाली बोरियां खरीदन लग पे जे, जिन्ना जिन्ना दे ज़हन च कि मैनू हीरा सुपर हिट प्रिंट दे देगा, ओना बोरियां खरीद लिया ने कि पैसे किवें ढोने ने। कसम उठवा ले, मैंने फिल्म का नाम भी सुना हो, आप में से किसी ने सुना है? हीरा जी फिल्म का शोर नहीं पिया, पीटीआई दी गिरफ्तारियां हो रही ने। ओ बेटे सत बिस्मिल्ला, वो भी देन गिरफ्तारियां, मगर मसला ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में चांद चढ़ने वाला है ओदा जिक्र करो ना। देखो फिल्म बन की रही है जुनैद जी, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, हर सीन ओरिजिनल। हीरा साहब, ओरिजिनलिटी तो आपकी पहचान है, बल्कि ओरिजिनलिटी तो आपका ट्रेडमार्क है। आप तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते किसी चीज। मैं सदके जावां, मैनू लगदा अगली फिल्म च तुहानू ही हीरो रखना पैना है। ओरिजिनल ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਕਰਨਾ, ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਫਸਟ ਸੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मैनू पता सी अंसारी तेरे दिल चो गल नहीं जानी, तू जरूर जुनैद साहब अगे गल रखनी है। अच्छा, गल ये वे जुनैद जी, हाँ, बात ये है कि जिन्नी देर तक ओरिजिनल सीन नहीं होएगा, ओदे च ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, फिल्म अच्छी नहीं लग सकती। इसीलिए देखो, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखो मेरे मुंडे दा ब्याह किधरे रह नहीं सी जाना, ये अल्लाह दा शुक्र कर तेरा खर्चा बताया जुनैद साहब। मैं कह किथे बेचारा 300-400 एक्स्ट्रा लेके आवेगा। मैं अपने बच्चे दी ओदे च शादी रखी है, मेहमानां नू सारियां नू कार्ड दिते ने। चलो तेरी मेहरबानी, तू कार्ड छपवा के दिते ने, मगर सीन वास्ते छपवा के दिते ने। जबरदस्त जबरदस्त। वंड मैं दिते ने, बच्चे अपने दा उत्थे जुनैद साहब प्यार रख लिया, नाल मेरा काम हो गया, नाल तेरा ओरिजिनल फिल्म दा सीन हो गया। ओ सोनिया तू ते मेरा मशकूर हो। एक तीर से 2 शिकार। वाह। ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਟਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 250-250 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਏ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਾਟ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਉੱਥੇ 22 ਦੇਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। जुनैद जी सीन वास्ते चाहिए ने 22 देगा, ਉਹ ਪਕਵਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਣੀ, ਉੱਥੇ ओरिजिनल ਦੇਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰਦਾ ਦੇਗਾਂ ਤੇ? सारी बातें ठीक है, अगर आपने ओरिजिनल टच देना ही था, पैसे उसके लगे थे, तो सलामियां भी फिर उसको पकड़ाते। सलामियां सारी अपनी जेब में, ये तो देखो जाती है। जुनैद जी गल सुनो, अंसारी को फकीर नहीं, अंसारी को फराडिया नहीं, मेरा भरा है, मेरा जोटीदार है, वकार वाला भाई है, दी इज्जत गैरत है मुआशरे च। एक मुंडे नूं सलामियां मिल रही ने, मैं ओदे कोल खो के इहनूं दे दिया, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 22 ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ 1-2 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਏ। ਲੈਨ ਚ 22 ਦੇਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਉਣ ਫੇਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ। हीरा साहब, वैसे बाय द वे, अगर आपको इतने ओरिजिनल टच देने का शौक था
तो 1-2 देगों में आप गोश्त डाल लेते, बाकी 20 में आप पानी बॉयल कर लेते। धुआं दिखाना था ना आपने। ਓਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਖਣੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਾਹਦਾ ਏ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਖਣੀ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਧੂਆਂ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਗਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪਕਾ ਦਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ 22 ਬੱਕਰੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਪਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ। पहले कैमरा फेरांगे फिर छुरी फेरांगा। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਟਿਸਟ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ ਯਾਰ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ हीरा ਗੱਲ ਨੂੰ। साहब का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने फिल्म का प्रीमियर करना था गुजरांवाला में। गुजरांवाला के जो लोग हैं ना, वो पानी का धुआं और गोश्त का धुआं पहचान कर लेते हैं। ਮੈਂ वो ਤੁਹਾਡੇ फिल्म में भी ਸਦਕੇ कर लेते ਜਾਵਾਂ, हैं। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਟੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੋ। आए। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ओए होए, आप अपना सेपा बाद में सुनाइएगा। आपने मेरे साथ क्या किया हीरा जी? क्या किया? अरे जुनैद साहब, मैं आपको क्या बताऊं, फिल्म में 6 गाने और 6 के 6 इन्होंने शादी हाल में करवा लिए मुझसे। आप तो बड़े तेज आदमी निकले जी। पूरी शादी मोटे पे निपटा दी। हाँ, ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੁੜੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁੜੀਆ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਂਦਿਆ ਟੋਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ समझ नहीं रही। बस आपकी यही बातें मेरी आगे से जुबान बंद कर देती। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 6 ਗਾਣੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 5 ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੋਮੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। और 6 के 6 गानों में ओरिजिनलिटी आएगी ना। असल शादी में आप गा रही थी लोगों की मौजूदगी में। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ मैन ऑफ समझ ली। आइडियाज, मैन ऑफ आइडियाज। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? एक ही ड्रेस में आपने 6 गाने करवाए। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਨਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੁਗਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਹੈ। बस हर बात पे आप मुझे ना चुप करवा देते हैं। ਹੀਰਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ अच्छा ਤੇ ਵੇਟਰ है। ਹਾਂ, ਵੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਟਰ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਰੋਟੀ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਏ, ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਏ ਉਹ। वेटर फोकस हो गया होते थे। फिर वही वेटर तरक्की करता करता उसी मैरिज हॉल का मालिक बन गया होगा। नहीं मेरी जान ਉੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਨੇ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਮੈਂ ਪਰਾਤ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਾਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ। 350 ਪਰਾਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਨ। और आखिर में कहा कि मीठा सीन तो रहता है, फिर नहीं लेके आओ। नहीं मेरी जान, मिठा ਇਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਨਾ। जी जी। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੇ। ਸਾਈ ਨੱਚ ਕੇ ਭਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਵੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਟੇਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਨ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। इसमें बाकी कौन सी ओरिजिनलिटी है? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵਹਾਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਾਂਜੀ ਪਿਆਈ ਵਹਾ ਦਿਆਂ? ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। दूध पिलाई तो हो गए, 50,000 उसकी जेब से क्यों दिलवाया? ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਨਵਿਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਓਏ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ। हाय हाय, ये कौन से ओरिजिनल सीन है? जुनैद साहब मैं 6 गानों पे नाची हूँ, नाच नाच के फावे हो गई, लोगों ने मेरे ऊपर 2 लाख फेंका होगा। अच्छा। इनका छोटा बेटा समेट के तो निकल गया। वैसे हीरा साहब की आपने क्या नीच हरकत की है? जुनैद जी नीच हरकत नहीं जे ओरिजिनलिटी पैदा कीती है। कौन सी ओरिजिनलिटी? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 6ਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸਨ ਮੈਂ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। क्या? ਬੱਚੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰਦੀ ਏ। अच्छा ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਏ ਜੇ जुनैद जी, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। और हीरा सुपर हिट जैसे फनकार इंसान को 2 लाख 4 लाख से क्या गर्ज है? उसको तो सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन लेने थे। लेकिन वो एक्सप्रेशन हो गए ना जुनैद साहब, फिर तो मेरा हक मुझे दे। और मेरा उनको इस हक बात है से 8 कोई लाख गर्ज नहीं है। 2 लाख 4 लाख उनके हाथ की मैल है। ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ले ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨੇ। पूरा नाम रखे दी ओरिजिनल और आखिरी सीन तक ओरिजिनल रखे। ਐ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੈ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਤੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे मामलात में भी जहाँ पे किसी खराबी की गुंजाइश नहीं होती, फिर भी हम सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और इस एंग्जाइटी की वजह से हमने अपनी जिंदगियों का सुकून बर्बाद कर लिया हुआ। गोगा जी, आज मैं आपसे एक जाती नौइयत का सवाल पूछना चाहता हूँ, ज़रा ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए। जी जी पूछिए जी पूछिए। आप जब किसी शादी की तकरीब में जा रहे होते हैं तो आप क्या सोच रहे होते हैं? मैं तो सच सच बताइएगा। जी जी मैं सच बता रहा हूँ। मैं ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹਾ हूँ। जी जी यही सोचता हूँ कि उधर मेन्यू क्या होगा, कहीं खाना कम ना पड़ जाए, अच्छा, पानी और मशरूब में क्या क्या। चल चले चले अब मुझे अगले सवाल का जवाब दें कि आप ये सोच के जाते हैं, इस घबराहट का शिकार रहते हैं कि कहीं खाना ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? कभी ऐसा हुआ है कि आप गए और खाना खत्म हो गया आपके जाने से पहले? आपके जाने पे तो फौरन ही खत्म हो जाता होगा, लेकिन क्या आपके जाने से पहले कभी खाना खत्म हुआ है आज तक? सच सच बताइएगा। नहीं, नहीं हुआ ना? ऐसा नहीं हुआ। नहीं क्यों नहीं हुआ। हुआ सर जी कि ये खाना खुलने से पहले उसमें मौजूद होता। मैं अपने नाजरीन की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था ज़ाती नौइयत का कि हम हर वक्त किसी न किसी घबराहट का या इज़्तिराबी कैफियत का शिकार रहते हैं बगैर किसी वजह के। कभी आप सोच लें यार कि आप बोटी की वजह से परेशान होते हैं, चंगी बोटी हो वैसे ही प्रात। मैं सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहा, जिंदगी के हर मामले में हम हर वक्त जो है किसी ना किसी इज़्तिराब का शिकार रहते हैं। कभी भी हमारा दिल और दिमाग पुरसुकून हालत में नहीं होता, रिलैक्स नहीं होते हम किसी ना किसी इज़्तिराब का शिकार होते हैं। ऐसे मामलात में भी जहां पे किसी खराबी की गुंजाइश नहीं होती, फिर भी हम सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए,
اور اس بنیاد پہ اس خوف کی وجہ سے، اس اضطراب کی وجہ سے، اس انگزائٹی کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں کا سکون برباد کر لیا ہوا ہے۔ ایک انجانے خوف کا شکار ہے ہر بندہ ہمارے ہاں، اور ایک سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 62% 62% افراد جو ہے وہ یہ جو انگزائٹی ہے اس کے کسی نہ کسی درجے کا شکار ہے۔ 62% لوگ جو ہیں یعنی وہ انگزائٹی کا شکار ہے۔ اب انگزائٹی کی وجہ یقیناً ایک غریب ملک ہے، اور یہ جو موجودہ مہنگائی کی ایک ویو ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں، کاروباری لوگوں کو بھی اور جو ملازمت کر رہے ہیں ان کو بھی، ہر ایک کو، اور مستقبل کا ایک خوف بھی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ نوجوان ایک بڑی تعداد میں بیرون ملک جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن ان پریشانیوں سے ہٹ کے بھی کبھی آپ سوچیں کہ کیا ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ صرف فیوچر کے حوالے سے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، فیوچر کے حوالے سے بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا موازنہ ترقی یافتہ ملکوں سے کریں نا تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی ان کو یہ ہے کہ ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی مستقبل کے حوالے سے۔ ہم مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اور ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں، اس امت کے رکن ہیں کہ جس کو اللہ پر یقین ہے، رزق دینے پہ یقین ہے کہ اللہ نے ہمارا رزق بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے خوف جو ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں ہم پکڑ پکڑ کے اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جب کوئی خوف نہیں ملتا تو پھر خود خوف گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم پرسکون رہتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ملک سے ٹھیک نہیں ہونا۔ یار پنجابی نہ بیچ میں بولا کرو، تمہیں اردو کمپیئر کے پیسے دیتے ہیں۔ میرے کانٹریکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ میں نے اردو بولنی۔ نہیں تو یہ تو تمہیں پتہ نا کہ پروگرام اردو ہے۔ حد ہو گیا تمہارے والی۔ اصل میں بات یہی ہے، بے یقینی، اور بے یقینی جو ہے وہ بے ایمانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایمان کمزور ہو گئے ہوئے ہیں، اور باہر کے ممالک میں ٹھیک ہے ان کو فیسیلیٹیز بھی ہوتی ہیں ایسی کہ ان کو فکر فاقہ نہیں ہوتا مستقبل کا، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ اور فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ، مگر ہمارا تو گورنمنٹ پہ نہیں رب پہ یقین ہے۔ تو رب العزت جو ہیں وہ تو کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے جو کہا، جو انسان سے وعدہ کیا، نعوذ باللہ وعدہ خلافی ہو جائے۔ تو رب تو کہہ رہا ہے کہ اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ جب ہم اس اضطرابی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا، خام خواہ کی اضطرابی کیفیت کہہ رہا ہوں، خام خواہ کی پریشانی کہہ رہا ہوں، اور پھر اس میں جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے نا وہ ہمارے دماغ اور دل پہ ہوتا ہے، ہمارے کانوں پہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں پہ ہوتا ہے۔ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، ہم وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ ساری صلاحیتیں جو ہے نا یہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت میں میں اپنی بات کہہ نہیں پاتا، اور دوسرا جو ہے وہ میری بات سمجھ نہیں پاتا، اور میں دوسرے کی بات نہیں سمجھ پاتا، اور پھر کمیونیکیشن گیپ جب پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھ رہے ہو یہ پاگل ہے، ٹھیک ہے، اب میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، تو میں آئسولیشن میں چلا جاؤں گا، میں تنہائی کا شکار ہو جاؤں گا، میں یا آپ لوگوں سے زیادہ خود کو عقل مند سمجھنا شروع کر دوں گا یا واقعی بیوقوف سمجھنا شروع کر دوں گا جب میں اس کیفیت میں چلا دوسری بات بس تمہاری مجھے پتا ہے تم نے لافٹر لینا ہے، تم نے لافٹر لینا ہے۔ یار دوسری بات پہ زیادہ توجہ دیا کرو، پاگل ہم واقعی ہلکا ہلکا سمجھتے ہیں تم، نہیں ایڈا چٹا بندہ یا بہت بیوقوف ہوتا ہے تو یا بہت عقل مند ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ میں مؤخر ذکر میں ہوں۔ اچھا اب مؤخر ذکر کا مطلب پوچھو اب کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے یار مینوں جڑا بات جو یہ کرو یار۔ اچھا آپ یہ دیکھیں
کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم فضا میں اڑتے ہوئے جو غم ہیں فکر ہیں وہ ہم اپنے ان پہ ٹوکرا جو ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے پکڑ پکڑ کے اس ٹوکرے میں ڈال رہے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مصیبتیں ادھر ادھر پھر رہی ہیں, ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں سوچنا شروع کر دوں گا اگر ایسا ہو گیا تو کل کلا میں اس سے متاثر ہو جاؤں گا. نہیں ہوں بھائی تو یار نہیں میں ہوتا. تو اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار کیوں آنے والے وقت کی فکر کرتے ہو, اس وقت کون دے رہا ہے؟ رب. تو نعوذ باللہ آگے جا کے کیا رب کی کہیں ٹرانسفر ہو جائے؟ اللہ معاف کرنا. وہ ادھر ہی ہے, وہ کائنات کا مالک ہے, اس نے اس وقت بھی دے دیا, اس وقت بھی دے اچھا دیا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے بھائی جان اس حوالے سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیلکولیٹڈ سے مراد ہے کہ منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جنوری میں یہ کروں گا کاروبار کے حوالے سے, پھر میں اگلا 1 سال یہ کروں گا, پھر جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد میں یہ کروں گا. اب آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتائیں مجھے کہ کیا ہم نے آج جہاں پہ ہے, جو بھی ہیں ہم جہاں پہ بھی ہیں, کوئی بھی اچھا ہے برا ہے درمیانہ ہے, کیا اس نے 2 سال پہلے سوچا تھا کہ وہ یہ کرے گا یہاں پہ ہوگا؟ بالکل نہیں. 90% لوگ جواب دیں گے کہ نہیں میں نے نہیں سوچا تھا. یار مجھے یاد ہے جب شو شروع ہوا ہے تو تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ صاحب میں سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ میں آپ جیسے دانشور کو کبھی ملوں گا. اور میں کیا اللہ دے کرما کو نہیں مایوس ہوئی تھا. اور اب میں کہتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہی ہوگی. اس فکرے سے پہلے اگر بریک لے لیتے تو کیا تھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. شرم یا کچھ ایسی ان کو تکلیف گزرے گی کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ نے ٹھنڈے دودھ کے اوپر گوند کتیرا کھا لیا تھا, ان کی آواز ایسے ہو گئی تھی. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں مختلف اساتذہ تنظیموں کے نمائندہ حضرات. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جی جنید صاحب, کوئی نئی پریشانی آج؟ جنید صاحب پریشانی کیا ہونی ہے, سراسر مس مینجمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے خلاف فرمودات جاری ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی شاہی فرمان جاری ہوا ہے کہ مردم شماری میں اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں. او خدا کے بندو, آپ 1 مہینہ اساتذہ کرام سے مانگ رہے ہو جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب میٹرک کے اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سر پہ ہیں. بالکل. اور جنید صاحب اب زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ سلیبس ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی دہرائی شروع ہو جاتی ہے. بھائی آپ اگر اس طرح کے آرڈر جاری فرمائیں گے, احکامات جاری فرمائیں گے, یہ دیکھے بغیر کہ اس وقت کیا حالات ہیں یا کون سا وقت ہے یا اساتذہ کی اس وقت مردم شماری کے لیے زیادہ اہم ضرورت ہے یا طلباء کے لیے, آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے سلیبس کو دہرائیں گے نہیں, طلباء کو دہرائی کا وقت نہیں دیں گے, ان کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کی سرپرستی نہیں کریں گے, ان کے پاس نہیں ہوں گے, تو جو طلباء بیچارے امتحانات میں فیل ہو جائیں گے, کیا یہ شاہی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ یا ان کو کچھ ایسی شرم یا کچھ ایسی ان کو تکلیف گزرے گی کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ نے ٹھنڈے دودھ کے اوپر گوند کتیرا کھا لیا تھا, ان کی آواز ایسے ہو گئی تھی. اچھا, میں اپنی طرف سے بڑا فلسفہ بیان کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے دل و دماغ کے اوپر بڑا اثر کرے گا. جی بالکل. ان کی تو حصے مزہ ہی نہیں ختم ہو رہی. نہیں, گوند کتیرا سے آواز نہیں خراب ہوئی مجید صاحب کی. اصل میں یہ جوانی میں پیپل پارٹی میں تھے. اچھا 1977 میں ضیاء صاحب نے ان کی آواز دبا دی. جب سے دبے دبے پھر رہے.
देखिए ये सिर्फ 1977 का ही हादसा नहीं है। हर हुकूमत में, हर दौर में, हर हाकिम ने इल्म बांटने वालों की आवाज दबाई है। आज इस वतन में अगर उलमा की आवाज ना दबाई जाती तो आज कौम की शक्ल कुछ और होती। हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होते। बेशक ये जो आज तक तरक्की पजीर मुल्कों में हैं, पिस रहे हैं, हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये इसकी वजह ही ये है कि उलमा को, तालीम बांटने वालों को मर्दमशुमारी पे लगा दिया जाता है। इन बेचारों को इलेक्शन की चिटें लिखने के लिए ताइनात कर दिया जाता है। जुनेद साहब, खुदारा हमारी आवाज बनिए, बेशक ऊंची आवाज बन जाइए। नहीं, आपकी आवाज काफी है नहीं, सर। आपने ये जो गूंद कतीरे वाला फायर किया है वो सिर्फ दिमाग पे नहीं दिल पे भी लगा है। वो मैंने तो सिर्फ इसलिए अर्ज किया था कि आपकी आवाज बहुत तवाना होनी चाहिए। वो भाई आप बन हिला गए, के रख दे आप सारे बन जवानों गए को। हमारी तवाना आवाज हम या तो आप भी हैं। गूंद कतीरे के शिकार हो चुके हैं। हम आपको सहमति इसलिए देते हैं कि आप अपनी आवाज में बात करें। हाँ यानी आप इल्म का साथ नहीं देना चाहते। सर हम आपके शाना बशाना नहीं खड़े हैं। छोड़े शाना बशाना, लानत भेजे हम पे। आप करें इनको खुराक की जुगते, कसे फिक्रा इनके कद पे, चलाएं गोली उनके हुस्न पे। हो गए आपको सर। आपको क्या इल्म से, उस आपको कौम क्या की गिनती पर लगा दिया है जो लंगर की लाइन में खड़े खड़े 4-4 लिफाफे ले लेते हैं। सर मैं तो शुरू से कहता हूं कि असातिज़ा को मर्दम शुमारी पे लगा दिया है, जो कि मर्दम शनासी के माहिर हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना क्या बात। फिक्रा बोला है, वाह। ये बोलना चाहे तो बहुत कुछ बोल लेते तो हैं। बोलते क्यों नहीं? भाई जुगत में फंस चुके हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बता दिया था, सीरियस रहोगे तो होगे खराब, जुगत करोगे तो बनोगे नवाब। ये देखिए ना जरा, जुनैद साहब, खुदारा इन हाकिमों को ये बताएं कि इस तरह ज्यादती ना करें। आपकी तो सियासी लड़ाइयाँ, ये जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती शुरू की हुई है, खुदारा ये अपने ताई रखें। हम लोगों को मदरसों से, कॉलेजों से, तालीमी अदारों से बाहर निकाल के अपने कामों के लिए ताइनात ना करें। हमें दर बदर ना रोले। भाई उसका कोई और बंदोबस्त करें। जो बच्चे बेचारे इम्तिहान की तैयारी के लिए स्कूलों कॉलेजों में असातिज़ा का वेट कर रहे हैं, इनका वेट ना करें, ये ओवर वेट है। मगर जो बाकी असातिज़ा का वेट कर रहे हैं बच्चे, उनको उधर ही जाने दें। जरा देखिए, बच्चों के दिमागों पर दस्तक देने वाले उस्ताद घरों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और पूछ रहे हैं, माँ जी तुहाडे किन्ने बच्चे ने? और आगे से माँ जी भी दिलेरी से कह देते हैं, पुत्र 13 बच्चे ने। आप सोचिए कि आधा घंटा तो उसे बूहे ते लग गया। जुनैद भाई, उन गलियों में भी जाना पड़ता है जहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा होता है। आपके साथ तो फिर बड़ा जुल्म होता होगा। आप तो कछुए की तरह तैर के जाते होंगे, पूछते हो बांसी तो कितने बच्चे ने, गर्दन निकाल के पूछते होंगे। जुनैद साहब, ये ज्यादती बंद होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि लाफ्टर लेना बंद करें, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्यादती बंद करें। हुजूर, मैंने क्या ज्यादती की है? ये आवाज मैंने उठाई है आपकी। हाय हाय हाय, आवाज उठ सकती थी। एक बंदे ने इलाज बताया मजीद साहब को आवाज का, क्या? कि कच्ची आबादी में लोग ऊंचा बोलते हैं, वहां से पानी पिए। अच्छा, 1 महीना मजीद साहब ने कच्ची आबादी से पानी पिया, फिर आवाज तो ठीक ना हुई, इनको हेपेटाइटिस हो गया। जुनैद साहब, हर बीमारी का मुकाबला हो सकता है, जहालत का मुकाबला नहीं हो सकता। इन बातों की वजह से ये असातिज़ा की क़यादत कर रहे हैं। जी बेशक। वरना आवाज इस काबिल नहीं है कि क़यादत की जाए। आवाज ऊंची नीची होती रहती है। आवाज का ये ज़ेरो बम है जो आपको इतना बड़ा कदावर लीडर बना दिया है। यार, इस बंदे में क्या वैरायटी पैदा हो गई हुई है। सीरियस बात करता है तो इलामा इकबाल लगना शुरू हो जाता है, जुगत करता है तो कैस रुपया लगन लग पैंदा।
नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर देखें कि हम किसी जगह पे मतलब प्यास लग जाती है, जी कहीं पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है गरीब आदमी। हाँ जी अच्छा जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि हम लोग सारी कौम ऐसे लगता है बहुत परेशान है, बड़ी मुसीबत में हैं हम, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे बुरे हालात आ गए हैं मुल्क में, और मुल्क का पता नहीं क्या बन गया है, और बहुत सख्त गुर्बत है, और बहुत सख्त महंगाई है, और बहुत सख्त। फिर मैं जब दूसरी तरफ ये सोचता हूँ कि यार हम लोग जब देखते हैं कि कोई होटल खाली नहीं है, कोई रेस्टोरेंट की सीट खाली नहीं है, कहीं किसी का गोश्त बिकने से नहीं रह गया, तड़ा तड़ बिक रहा है, जितना मर्जी महंगा हो गया है, दूध दही जितना मर्जी महंगा हो गया है, मिल ही नहीं रहा, खत्म हो गया है, दौड़ें लगी हुई हैं, तो फिर परेशानियां क्यों हैं? क्यों है बिल्कुल। अच्छा, जब हम अपनी जिंदगी में हम रोजमर्रा की जो हमारी मूवमेंट है, हम उसकी तरफ अगर तवज्जो दें तो सबसे पहले तो आ जाती है ट्रैफिक। हाँ जी जब हम बाहर निकलते हैं तो हम जिस बेहंगम ट्रैफिक में हम गुजरते हैं, अद्धे तो परेशान उधर ही हो जाते हैं कि ये केड़ा मुल्क है। एक दूसरा, आप अक्सर देखें कि हम किसी जगह पे मतलब प्यास लग जाती है, जी कहीं पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है गरीब आदमी, हाँ जी आम आदमी को। वो कोई जाके को पैसे खर्च के बोतल ले ले पानी वाली तो अलग बात है, वरना जो बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि पानी पीने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, वो इधर नहीं हमें नजर आते। उसको भी चले छोड़े, टॉयलेट जो बेतहाशा दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, अब तो कौन सा ऐसा मुल्क है या कौन सा ऐसा महल्ला है या शहर है या घर है जहां पे शुगर पेशेंट नहीं है? ठीक है ना जी? पानी पीने वाला और टॉयलेट इस्तेमाल करने वाला जो काम है, वो किस आदमी को नहीं जरूरत इन दोनों चीजों की? यार कितनी बेहिसी है कि कई दफा ये डिस्कस होने के बावजूद कई लोगों ने किया है, हमने ही नहीं, हम तो करते ही हैं अक्सर, और भी बहुत से लोग इन चीजों को डिस्कस करते हैं। यार आप हैरान कुन बात है कि आप टॉयलेट नहीं जा सकते, आप बाहर निकल जाएं, आप ये माल रोड पे या किसी लिबर्टी मार्केट, ये बड़ी बड़ी मार्केटें भी टॉयलेट ही नहीं, टॉयलेट नहीं है। अगर कहीं पे हैं तो वहां पैसे लेने वाला बंदा खड़ा है। भाई क्यों खड़ा है? ये कौन सा मुल्क है यार जहां पे आप यूरिन पास करने के लिए भी आपको पैसे हैं तो करें, नहीं तो दौड़ जाओ इथों। क्यों? अब ये जो मोटरवेज हैं, आप देखें वहां पे जो सर्विस एरिया बने हुए हैं, वहां पे कुछ लैट्रिनें तो बनी हुई हैं वो शॉप के साथ तेजी, और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हर बंदा उधर चला जाए। परे उन्होंने दूसरी तरफ अच्छी टॉयलेट बनाई है, साफ सुथरी, वीआईपी, मतलब जहां पे नहीं जी वीआईपी क्या, गरीब आदमी भी यार उसको पैसे दे के, पैसे उस पे 50 रुपए एक बंदे यही से मैं कह रहा हूँ ना। और वो इतनी साफ सुथरी है कि अगर आपको ना भी हाजत महसूस हो रही हो तो आप कहते हैं नहीं यार 50 रुपए दिए, कुछ तो करके जाओ यार, कुछ तो करके जाइए, पैसे तो पूरे करिए, है जी। अब उस चीज के लिए कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, जो ऐवानों में खड़े हो गए एक दूसरे को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि पाकिस्तान के अंदर आप लोग सिर्फ आज तक इतनी सहूलत नहीं दे सके, इतनी सहूलत नहीं दे सके कि कोई बंदा जो है वो बाहर निकल के बगैर पैसों के टॉयलेट में चला जाए। आप जहां पे और 36 मुलाजम रखते हैं, 36 मुलाजम और रखते हैं आप, अब सर्विस स्टेशन पे भी और दूसरे इन एरियाज में भी, वहां पे आप अगर एक मुलाजम तनहादार रख लें सफाई सुथराई वाला, और साथ वहां पे कोई टेलीफोन नंबर टांग दें कि अगर इसकी कोई शिकायत हो तो इस नंबर पे बताएं, बिल्कुल सही, वो बेहतरीन वहां पे सफाई रखे। और बेचारे जो दरमियाने तबके के लोग हैं या जो निचले तबके के मस्कीन मेरे जैसे हैं, वो भी जाके बगैर पैसे तो यार टॉयलेट ते हो आन, क्या कर रहे हो, क्या कर। बल्कि मैं तो ईमान से ये कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, लैंडलॉर्ड लोग हैं कि जी फलां जो हैं वो रोटी बांट रहे हैं, जो फलां हैं वो इतनी ज़कात बांट रहे हैं, फलां जो हैं वो मुफ्त अस्पताल चला रहे हैं,
यार खुदा दा वास्ता जे एडे तुसी अक्लमंद और इतने इतने रब के नवाजे हुए बंदे हो, आप लोगों को ये कभी ख्याल नहीं आया कि इस काम वाले भी ध्यान करिए। अगर आप आवाम को खाना फ्री खिला रहे हैं तो जो बादस खाना अमल है उसके लिए भी कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो ईमान से ये जो बड़े बड़े लोग जो अपने कर्जे देते फिरते हैं और अस्पताल चलाते फिरते हैं और रोटी लंगर खाने चलाते फिरते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा वास्ते इस तरफ ध्यान दें। तवज्जो दें, हाँ। बीमार लोग, शुगर पेशेंट और हार्ट पेशेंट और पता नहीं क्या क्या बेचारे बीमारियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं, और आज तक यहाँ पे ये सहूलत मुयसर नहीं है कि पानी मुफ्त पी ले और टॉयलेट मुफ्त चला जाए। ये है हमारा प्यारा वतन। अजीजी बहुत हो गई, बस करें अब। लोगों को भी शौर आ जाना चाहिए कि क्या करना है आपने। वो जहां बाथरूम बनाते हैं लोग टूटियां उतार के ले जाते हैं। जी 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 जी, मेरा मतलब है कि नशेई अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, या दूसरे गरीब कोई चोरी करता होगा, इसीलिए कह रहा हूं ना कि उसका बंदोबस्त करें। हालांकि नशेई को पता भी नहीं होता कि भी इतनी महंगी टूटी उतार ली, अब करना क्या, रात को जाके मोबाइल पे फिट कर रहा होता है टूटी। और मेरी जान वहां पे कोई बंदा खड़ा करे ना जो ना टूटी उतारे। अगर कोई शैतान की टूटी आके टूटी उतार लेती है तो वहां पे कोई बंदा खड़ा करेंगे शैतान की टूटी उधर कोई कम ना दिखा सके, उसको तनहा दें, उसकी सारी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब है कि अगर वो लोगों से पैसे लेने के लिए उधर खड़ा किया हुआ है बिल्कुल, तो फिर तो यार बड़ी ज्यादती, बाखुदा बड़ी ज्यादती है, ये जुल्म है। एक बीमार कौम और बीमार इंसानों के ऊपर एक जुल्म है। इलाज मुआलजा तो चलो तुसी अपना ही कराई जाओ बड़े बड़े अस्पतालों च, ना सहूलत दियो गरीब नू, इतनी सहूलत तो दे दें यार। ये तो रुक नहीं सकता, ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। एक प्यास बर्दाश्त कैसे को करे बेचारा, या टॉयलेट में ना जाना कैसे बर्दाश्त करे बंदा। तो खुदा के लिए ये बेसिक सहूलतें जो हैं ये इतनी अहम हैं कि आप जो ये सोचते हैं कि लोगों को वतन से प्यार नहीं है, ये इन चीजों की वजह से नफरत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, लोग रोन हाके हुए ने, लोग पिटने वाले हुए हैं कि यहाँ पे इतनी सहूलतें भी नहीं है। आप अगर बेसिक चीजें ही नहीं अपनी सही कर सके तो यार कौम फिर नफरत ही करेगी ना आप लोगों से। और अगर ये सारा सिलसिला ठीक हो जाए, साफ सुथरा हो जाए और पानी पीने वाला भी आम लोगों को मुयस्सर हो, तो बाखुदा कितने लोग जो हैं वो ज़हनी कितनी टेंशन से बच गए। जी हाँ, और वक्त पे मिल जाए बाथरूम तो दुआएं देते लोग बड़ी। जी ये बात है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है, कोई जेड़ा अपने आप चों है, कोई जेड़ा अपने आप चों अद्धी रात नू कल्ला लंघे। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।